समारोह होता है। और एक खास बात है कि जो ये समीकरण साधा गया है, एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री, तीनों ही राज्यों में जहां पर बीजेपी को बहुमत मिला और एक ऐसी जीत हुई है जिसकी कल्पना नहीं थी। ऐसे में 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसको दिमाग में रखते हुए ये यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। जो मंत्रिमंडल में विधायक शपथ लेंगे वो भी दिमाग में रखा जाएगा। लेकिन अब एमपी में मोहन यादव सरकार का कामकाज शुरू होगा। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। एमपी के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिन्होंने सुबह भगवान से आशीर्वाद लिया था, और राजेंद्र शुक्ला जो डिप्टी सीएम बने हैं, ये हमेशा अजय रहे हैं और कद्दावर इनकी छवि है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जितनी आकांक्षाएं इस सरकार से हैं, जितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये ऐसे नाम हैं जिसकी कल्पना नहीं की गई थी, लेकिन जब इन नामों का ऐलान होता है तो फिर किसी को आपत्ति भी नहीं हुई और विरोधी भी चुप हो गए। ये 3 चेहरे आप देख रहे हैं, इन 3 चेहरों के जरिए जो 3 वे नाम आपको दिखा रहे हैं, इसके जरिए आप समुची राजनीति मध्य प्रदेश की भी समझ सकते हैं कैसे चलती है जाति के आधार पर। जगदीश देवड़ा ओबीसी चेहरा है। मोहन यादव, देखिए यादव मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने खेला, क्योंकि मध्य प्रदेश से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। और कई बार विपक्षी ये कहते रहे हैं कि आपका कोई मुख्यमंत्री यादव क्यों नहीं होता है, तो लीजिए मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर कई राज्यों को साध लिया। और आखिरी तस्वीर राजेंद्र शुक्ला की, इसके जरिए सवर्ण को साधा है, इसके जरिए ब्राह्मणों को साधा है, क्योंकि अगर आपको उत्तर भारत की राजनीति करनी है, हिंदी पट्टी की राजनीति करनी है, तो आपको ब्राह्मणों को साध कर चलना पड़ेगा। तो राजेंद्र शुक्ला उनमें से एक चेहरा। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब मध्य प्रदेश का आप ख्याल करते हो तो आपको उत्तर प्रदेश का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की बहुत सी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। इसीलिए ये 3 चेहरे बड़े महत्वपूर्ण है। अब तो विधानसभा चुनाव निपट गए, लेकिन आपको केंद्र में रखने होंगे जो आने वाले लोकसभा के चुनाव भी हैं, और यही बीजेपी की तैयारी होती है। आपकी सोच जहां खत्म हो, बीजेपी की राजनीतिक सोच वहां से शुरू होती है। और खास तौर पर बीजेपी आला कमान की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की, और समूचे बीजेपी संगठन की। क्या आप कल्पना करेंगे कि कतार में जो पीछे खड़ा हुआ है उसको आप लाकर आगे बैठा दें, खुद उसको भी मालूम ना हो कि आप मुख्यमंत्री कल बनने जा रहे हैं। मोहन यादव इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि छात्र संघ की राजनीति से मैंने राजनीति की शुरुआत की, लेकिन यह कल्पना मैंने भी नहीं की थी कि शिवराज सिंह चौहान की जगह उनको आगे रखा जाएगा, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि सब ये आंक कर चल रहे थे कि अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं तो हो सकता है कि कोई ऐसा चेहरा होता जो केंद्र से मध्य प्रदेश की राजनीति में लाया गया, क्योंकि बहुत सारे सांसदों को चुनाव लड़वाया गया। लेकिन नहीं, मोहन यादव एक नाम ढूंढ कर निकाला। उसका कारण सबसे बड़ा आने वाले लोकसभा के चुनाव, उसका सबसे बड़ा कारण जातीय समीकरण को साधना, उसका सबसे बड़ा कारण हमें 60 साल की कम उम्र से जो है मुख्यमंत्री देना है, ताकि हम आज की बीजेपी नहीं, आगे आने वाली बीजेपी को भी तैयार करें। आपको याद होगा उमा भारती को हटाकर शिवराज सिंह चौहान का जब नाम दिया गया था, तब भी ऐसे ही आपने सन्नाटा देखा होगा कि उमा भारती को कोई कैसे रिप्लेस कर सकता है। लेकिन हुआ, ये बीजेपी करती है, जहां कोई परिवारवाद नहीं होता, जहां होता है तो सिर्फ राजनीति का एक तरीका कि अगर आप उसके लायक हैं तो आपको बिठाया जाएगा। तो ये तस्वीर काफी ज्यादा अहम हो जाती है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और जब शिवराज सिंह चौहान का हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने आलाकमान का फैसला मंजूर किया, और एक तरीके से बीजेपी ने एक ऐसी परंपरा को शुरू किया है जिसमें नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है, वो सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है, वो एक सेवक के तौर पर प्रदेश की सेवा कर सकता है। और ऐसे में ये जो 3 तस्वीरें हैं वो काफी अहम हो जाती है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, जो 3 तस्वीरें सामने हैं वो ऐतिहासिक इस लिहाज से भी हैं कि ऐसे चेहरों को मौका दिया गया जो जमीन से जुड़े हुए थे, यानी कि उनका कोई बड़ा बैकग्राउंड ना हो, लेकिन उनका जो सियासी सफर है उसको दिमाग में रखते हुए, उनकी विधायकी को दिमाग में रखते हुए ये बड़ा फैसला, और अब 3 चेहरे जो प्रदेश की सेवा करेंगे। जैसे सियासी सफर से भी ज्यादा इस बात का ख्याल रखा गया कि ये नए चेहरे पार्टी के कैडर से उठ के आए हैं। पार्टी में अगर एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करना शुरू करके विधायकी के स्तर पर आए हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है बीजेपी की, जो एक कार्डर बेस्ड पार्टी मानी जाती है। प्रधानमंत्री जो बार बार यही संदेश
देते हैं कि इन्हीं काडर के आधार पर बीजेपी लंबा सत्ता पर काबिज रह सकती है। तो मुझे लगता है एक नए चेहरों पर दांव लगाना ये एक फैटिग अगेंस्ट मतलब जो फैटिग होता है लीडरशिप के अगेंस्ट, विधायकों के अगेंस्ट, सीएम के अगेंस्ट, वो दूर करता है ये नए चेहरे। और दूसरा, ये नए चेहरे जो होते हैं इनको आगे के भविष्य के लिए लीडरशिप तैयार होती है। 50 से 60 की उम्र वाले सब सीएम और डिप्टी सीएम बने हैं, तो मुझे लगता है अगले 10 सालों के लिए प्रधानमंत्री ने जो रूपरेखा बनाई है, पार्टी कैसे सत्ता में रहेगी, कैसे डबल इंजन की सरकार दोनों राज्यों में काम करेगी, तो मुझे लगता है कि अगले 10 सालों तक ये यहाँ सत्ता पर काबिज रह के प्रधानमंत्री के काम को आसान बनाएंगे और जनता के बीच रहकर काडर होकर काम किया है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो प्रधानमंत्री के बोल्ड फैसले और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। आप उनको गेस नहीं कर सकते आगे क्या करने वाले हैं, जो हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, लेकिन जो एलिमेंट यहाँ पर जो बोल्ड जो फैसला लिया उन्होंने, जो कड़ा फैसला लिया है, 20-20 साल से मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। 2003 के इसी नवंबर दिसंबर महीने में मुख्यमंत्री पहली बार बनी थी वसुंधरा राजे सिंधिया, जब वाजपेयी सरकार से निकलकर मुख्यमंत्री बनाई गई थी। रमन सिंह 2003 में ही पहली बार मुख्यमंत्री बने। तो मुझे लगता है 20-20 साल पुरानी स्टैब्लिश्ड लीडरशिप को किनारे लगाकर और नए लोगों को मौका देकर पार्टी के भविष्य के लिए तैयारियां चल रही हैं। तो ये जो नए चेहरे पास लौटेंगे, इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 के मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, सीधे उनके पास लिए चलते हैं दर्शकों को। देखिए, यहाँ पर मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ले ली है और ये 3 तस्वीरें मनोज हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। तो आज से यहाँ पर मोहन राज की शुरुआत हो रही है। किस तरीके की चुनौतियां आप ये मान रहे हैं कि इस नई सरकार के सामने होंगी? सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो मध्य प्रदेश में, जैसे जिस तरह के जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करेगी। लेकिन यहाँ पर पहले मैं मंच के नज़ारे दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे आज इस कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम बीजेपी के लिए दरअसल इसलिए एक बड़ा कार्यक्रम था। देखिए, मैं लोगों से बातचीत करके सेंटिमेंट्स दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जो आप कहाँ से आए थे? गुना से। विधायक जी, हाँ, तो विधायक जी मतलब सोचा था कि इतनी बड़ी जीत होगी बीजेपी की? बिल्कुल सोच के तो रखा था हमने, सरकार भी बनेगी। जादू किसका चला? अरे अब जादू तो साहब बड़े बड़े नेता हैं, दिल्ली से लेके भोपाल तक। अपन कौन कौन के नाम गिना है? एक नाम तो बताया जा सकता है। के नाम तो, हाँ, मोदी जी के नाम तक। अच्छा, अभी मोदी जी जो बोल रहे थे, हालांकि बोला नहीं उन्होंने, तो थोड़ी निराशा हुई आपको? काहे की? कि मोदी जी अगर भाषण देते तो और अच्छा। अरे मैं पीछे तक सुन ही नहीं पाया, मैं यही समझ में नहीं आई व्यवस्था कैसी है। आज क्या हुआ कि ऐसे पीछे ही रह गया भाई। अच्छा, हाँ। लेकिन मोदी जी ने अभिवादन किया था सबका। हाँ, हमने भी हाथ उठा दिया था। हाँ? हाँ। तो एमपी के मन में मोदी के मन में एमपी चल गया मतलब। हाँ। नहीं, बिल्कुल सही है, सही है। तो मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा कल्पना में था? देखो, ये तो राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर का जो संगठन है ना, उसने जो भी किया है वो बहुत अच्छा किया। सबसे बड़ी चुनौती क्या है, हम समझना चाह रहे हैं नई सरकार? अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो किस किस को अपनी कुर्सियां देने वाले हैं। उस चुनौती के बाद होगा आगे तय। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती, राजनीतिक चुनौती, अब मोहन यादव को अपना मंत्रिमंडल बनाना है, क्योंकि तरह तरह के कयास लग रहे हैं कि पैमाना क्या होगा, कैसा मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। तो उसमें एक बात सामने आई है कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, और एक पैमाना जो सबसे ज़्यादा चल रहा है सियासी गलियारों में कि सभी 29 सीटों से, यानी उन इलाकों से, संसदीय क्षेत्रों से कम एक मंत्री बन जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अधिकतम 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उप मुख्यमंत्री 2 बन चुके हैं, तो 3 अगर कम कर दिए जाएं तो इसके बाद 32 यानी 32 मंत्री मध्य प्रदेश में अभी बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, ये चुनौती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि 1250 रुपए मैं लाडली बहनों को अभी महीने का देता हूं, 3000 कर दूंगा सरकार बनते ही, सरकार बन गई है। भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं है, मोहन यादव है, वो वादा भी पूरा करना है। इसी के साथ में 3 तस्वीरें आपको फिर से दिखाते हैं। जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम की, उन्होंने शपथ ली। मोहन यादव आज से नए मुख्यमंत्री हो गए हैं मध्य प्रदेश के। और आखिरी तस्वीर राजेंद्र शुक्ला की, डिप्टी सीएम। इन 3 तस्वीरों को देखकर आप आज के मध्य प्रदेश की तस्वीर को भी देख लीजिए और आने वाले लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी देखिए। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। मनोज, मैं फिर से इसका जिक्र करूंगी, 1250 रुपए से 3000 करना था, यह सबसे बड़ी बात है। शिवराज ने यह वादा किया था, शिवराज नहीं है, मोहन यादव है, सरकार लेकिन बीजेपी की। जल्दी यह वादा पूरा, ये उम्मीद जरूर करेंगी लाडली बहनें। जाहिर तौर पर सरकार ने वादा किया है, तो चूंकि उसको कहा था ग्रेजुअली, धीरे धीरे, यानी 1250 के बाद पहले सरकार 1500 करेगी, फिर आगे बढ़ाएगी। हम और लोगों से भी बात करते हैं। आपकी सरकार ने वादा किया है
मतलब शिवराज सिंह चौहान बोल के गए थे कि महिलाओं को 3,000 रुपये तक देंगे। जो मध्य प्रदेश सरकार की डबल इंजन की सरकार की जो लाभ वाली योजनाएं थी, जो तरक्की, वो लगातार चलती रहेंगी, आगे भी भविष्य में चलती रहेंगी। सबसे बड़ी चुनौती क्या है सरकार के लिए? कोई चुनौती नहीं है। डबल इंजन की सरकार चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी। मध्य प्रदेश का विकास था, आगे भी बढ़ता रहेगा। अभी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में था, अभी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में रहेगा। हमारा मार्गदर्शन के सभी के मार्गदर्शन में डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रहेगा। कोई चुनौती नहीं है, कुछ नहीं है। हम लगातार प्रयास करेंगे कि ये प्रकृति के पथ पे चलता रहे। लगातार प्रयास करेंगे। ये मानते हैं कि जो भी सरकार ने पहले वादे किए थे वो जाहिर तौर पर सरकार उन वादों को पूरा करेगी। लेकिन यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता पार्टी के, आप कहाँ से आई है? आप कहाँ से आई है? अशोकनगर से। तो अशोकनगर से आप मतलब आप भी विधायक हैं? भाजपा की पार्षद हूँ मैं। पार्षद हैं जी। तो ये अभी मोदी जी ने, अभी आपने उनके कार्यक्रम को देखा, तो अब क्या लग रहा है आगे लोकसभा में? लोकसभा चुनाव में स्पष्ट है कि बहुमत मिलेगा, और अभी जो बहुमत मिला है विधानसभा चुनाव में इससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा कार्य करती है और कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ती है। आप सभी ने देखा होगा कि मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना एक साधारण कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का प्रयास भाजपा करे। आपको लगता है कि आगे चल के आपको लगता है आप भी पार्षद से मुख्यमंत्री बनोगे? आदरणीय, सपना देखने में क्या है? हाँ, सपना तो देख सकते हैं, लेकिन बाकी का हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है उसकी इच्छा, प्रभु की कृपा, आगे जो होगा वो किसने देखा है। चेहरे पे खुशी अभी से दिख रही है। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। ये देखिए, मैसेज ये है मोहन यादव को बनाने का कि हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता, उसकी आंखों में एक चमक है। उसकी आंखों में चमक इस बात की है कि बीजेपी में उसे कभी आगे बढ़ के, मतलब एक बड़े पद पर जाने का, पार्षद से मंत्री बनने का, विधायक बनने का, सांसद बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, ये सपना जो है, ये सपना मोहन यादव के बनने से जो बीजेपी के छोटे छोटे कैडर में पहुंचा है, ये बड़ा पैगाम है मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने का। बिल्कुल संभावनाओं का दौर है। मनोज, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे, अच्छा पीएम मोदी भी मंच पर मौजूद थे, अमित शाह भी थे, क्या वो लोग कुछ देर रुकेंगे या वहां से जा चुके हैं? उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है मनोज? प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, चूंकि आज 2 राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह है, तो प्रधानमंत्री का यहाँ के बाद सीधा प्रधानमंत्री निकल जाएंगे, क्योंकि दोपहर के बाद छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री की शपथ होनी है, वहाँ भी 2 उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो कार्यक्रम, आज का पूरा कार्यक्रम, तमाम जो बड़े नेता आए थे, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, नितिन गडकरी हो, साथ ही साथ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, तमाम बड़े नेताओं का कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ हो, वो भी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो तमाम बड़े नेता, चूंकि ये सिंबॉलिक कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री ने यहाँ कोई भाषण नहीं दिया, ये एक सिंबॉलिक कार्यक्रम है कि किस तरह से 3 राज्यों में, आज 2 राज्यों में शपथ ग्रहण हो रही है, 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर तरीके से सरकार बनी है, और इसलिए सभी जगह पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। तो ये लोगों का, यहाँ से इसके बाद प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, और अगला उनका जो मुकाम होगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तो हमारे सहयोगी मनोज जानकारी देते हुए कि मोदी जा चुके हैं, पीएम मोदी रायपुर पहुंचेंगे शाम को 4 बजे। छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जगदीश देवड़ा, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, उन्होंने शपथ ले ली है। इसके अलावा राजेंद्र शुक्ला, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हमारे सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जल्दी से कुछ और लोगों से बात करिए, कैसा माहौल है वहां पर? ये देखिए, वो तो इंतजार कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि आप मुझे कब मौका देंगे, क्योंकि ये तो सब लोग बैठे हुए हैं इंतजार में कि इनसे बात कब की जाएगी। बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? उज्जैन दक्षिण विधानसभा से है। उज्जैन दक्षिण महाकाल की विधानसभा, महाकाल नगरी की, महाकाल की कृपा है जो आज हमारे विधायक, हमारे लाडले विधायक श्री मोहन यादव जी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। इस समय महाकाल की इच्छा है, क्योंकि सिंहस्थ 2028 आने वाला है, और हम अगर उज्जैन के नजरिए से देखें तो ये उज्जैन के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली पल है, क्योंकि चहुमुखी विकास तो मध्य प्रदेश में करेंगे ही नहीं। सवाल मन में हो रहा है हमारी, महाकाल की नगरी में दक्षिण उज्जैन के विधायक मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये आपको विधायक दल की बैठक के पहले कभी थोड़ा सा भी इल्म हुआ? ऐसा हमने सोचा भी नहीं था, पर देखो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि वो जमीनी स्तर के मतलब जो कार्यकर्ता रहते हैं उनको उठाकर और ऐसे बड़े पद देती है, उससे हमें बहुत खुशी हुई है। और महाकाल की नगरी उज्जैन से जो हमारे डॉक्टर मोहन जी यादव हुए, उनको मुख्यमंत्री बनाकर हमें बहुत खुशी है, और महाकाल के बड़े भक्त हैं, और महाकाल के भक्त हैं।